हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जो आपको पहले हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे और कैसे आप इन्हें हल करेंगे। आपको मैंने एक असाइनमेंट के रूप में दिया था। आई होप आपने क्वेश्चन सारे करेक्ट किए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को एक बार टैली करा लीजिए कि वही आंसर आ रहे हैं जो मैंने बताए हैं या उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या किसी तरह का कोई डिफरेंसेस है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए, मैं लिख लेते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप जानते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं और उसमें 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक तो ऐसा होता है, एक ऐसा होता है कार्ड, और एक ऐसा होता है कार्ड, और एक ऐसा होता है कार्ड। कुल मिला के ये जो कार्ड्स होते हैं, कुल मिला के ये जो कार्ड्स होते हैं, ये रेड होता है पूरा का पूरा, ये रेड और ये रेड होता है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये वाला आपका ब्लैक होता है। ये और ये आपका पूरी तरह से कैसा होगा बच्चों? ब्लैक। ये इनका कलर होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो है वो आपका कैसा है? रेड होता है। और ये आपका, इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड, और इसको बोलते हैं स्पेड, और इसको बोलते हैं क्लब। इन सभी के 13 कार्ड्स होते हैं। 13 और सभी में, हर कार्ड में एक किंग होगा। ईच कार्ड, यहां पे मैं लिख देता हूं ईच कार्ड, ईच पैक ऑफ, ईच कार्ड पैक ऑफ 13। मतलब जो 13 का जो पैक होगा उसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो एक उसमें होगा किंग, सेकंड क्वीन, थर्ड जैक। तो तीनों ये कलर के इसमें पा जाएंगे, तीनों ये कलर के इसमें पा जाएंगे, तीनों ये कलर के इसमें पा जाएंगे, तीनों ये कलर के इसमें। तो कुल मिला के 13 रेड कलर के कितने हुए? हम यहाँ लिख देते हैं टोटल कार्ड ऑफ रेड कलर। कितना लिखेंगे बच्चों? टोटल कार्ड ऑफ रेड कलर तो हो जाएंगे 13 + 13 दैट इज 26। टोटल कार्ड ऑफ ब्लैक कलर तो वो भी हो जाएंगे 13 + 13 जाएगा 26। टोटल नंबर ऑफ क्वीन कार्ड तो वो भी आप जानती हैं 1 2 3 4 4। टोटल नंबर ऑफ किंग कार्ड वो भी 4। टोटल नंबर ऑफ जैक कार्ड वो भी 4। इन कार्ड्स को हम पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिक्चर कार्ड्स। इन कार्ड्स को एक नाम दिया जाता है, वो नाम है पिक्चर कार्ड्स। तो ये हमने आपको कार्ड्स के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। इट इज़ अ सिंपल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और भी आपको जानना हो तो आप गूगल पे जाइए और वहाँ इन चीज़ों को सीखिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक दो और फार्मूले आपको बता दें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको बोलते हैं जनरल एडिशन रूल। क्या नाम देते हैं इसको बेटा? जनरल एडिशन रूल। ये जनरल एडिशन रूल है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, दिस इज सिंपल जनरल एडिशन रूल। एंड नाउ सेकंड फार्मूला है पी ए पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। ये तब लगता है जब दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट, हम मल्टीप्लिकेशन डिपेंडेंट के भी केस में करते हैं, लेकिन वहां लिखने का तरीका दूसरा होता है। फिर एक फार्मूला आ जाता है कि लेट ए बी सी आर 3 independent mutually exclusive events। तो एटलीस्ट वन इंसिडेंट विल बी अकर। किसी एक के घटित होने की संभावना क्या होगी? एटलीस्ट वन। तो उसमें हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस पी ए, फिर 1 माइनस पी बी, फिर 1 माइनस पी सी। ये आपका फॉर्मूला है। एटलीस्ट वन इंसिडेंट विल बी। तो ये हमने कुछ यहाँ फॉर्मूले बताए हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, इसमें आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। सेल्फ स्टडी इज कंपल्सरी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं और सोचते हैं कि टीचर ही सब कुछ बता देगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो आंसर नंबर 1, ठीक है। पैक कार्ड 1 कार्ड इज ड्रॉन, इसको भी रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए टोटल नंबर कार्ड 52 है। 1 कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ किंग। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड ऑफ किंग कितने होते हैं? 4। टोटल कार्ड 52। तो देखिए हम चाहते हैं कि किंग का कार्ड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कार्ड किंग आप बाहर लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कार्ड किंग। तो फेवर में कितने हैं? 4। टोटल है आपका 52, 4/52, तो ये आ जाएगा 1/13। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। अब मैंने आपको बताया ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं? 13 एंड 30। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड इक्वल टू 13 प्लस 30, और ये आपका हो जाएगा 26। अब देखिए टोटल कार्ड तो वही रहेंगे और तो बदलेंगे नहीं, दैट इज 52 आपका बन जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक कार्ड। आप एक कार्ड निकालते हो और उसकी ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 36/52, 36 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 9/13। ठीक है। अब आता है एन एस ऑफ स्पेड। सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एन एस ऑफ स्पेड। देखिए क्या लिखा है, एन एस। एस का मतलब होता है इक्का, जिसमें 1 नंबर पड़ा होता है।
एस ऑफ स्पेड। अब स्पेड की बात कर रहे तो स्पेड तो हमारे पास 13 होते हैं और उन 13 में एक ही हमारा ऐसा होता है जो एस होता है। तो हम लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ कार्ड ऑफ स्पेड, लेकिन कौन सा, एस का, ठीक नहीं बच्चों। एस वाले कार्ड का क्या होगा, एस वाले कार्ड का क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए उस केस में एस का कार्ड तो एक ही है आपके पास और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं आपके 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एस कार्ड इज इक्वल टू 1/52। ये बहुत ही सिंपल है। ये आपका पहले पार्ट के तीनों। फिर आपका आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वॉवेल्स, वॉवेल ई फ्रॉम वॉवेल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये कह रहा है कि वॉवेल को एक सेलेक्ट करना है ई को फ्रॉम द वॉवेल्स। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। तो कुल मिला के कितने हैं, 5, ये है वॉवेल। और ये आपके फेवर केस, टोटल केस में, तो ये कैसे हो जाएगा, टोटल केस। फेवर केस कितने हैं, वो है आपका एक ही। क्यों, क्योंकि आप क्या चाहते हो, आपको क्या प्राप्त हो, केवल ई। तो आप समझ गए एक ही वावल चाहिए, लेकिन वावल कहाँ से आना चाहिए, वो इस गिव हुए वावल से आना चाहिए। तो आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वावल इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस है 1 और टोटल केस कितने हैं, 5। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसे भी हम समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको साइड में रख देते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लीप ईयर। अब लीप ईयर और 53 मंडे हमने पढ़ लिया, लीप ईयर और 53 मंडे। अब देखिए लीप ईयर वो कैसे चलता है। सब कुछ आंसर नंबर, सबसे पहले तो हम लीप ईयर को डिस्कस करेंगे। लीप ईयर, लीप ईयर मीन्स अ ईयर इन विच, a year in which number of days are leap year. Leap year means a year in which number of days are 366। ऐसा ईयर जिसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 366 हो तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और एक आता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं। तो उन्होंने कहा हमने लीप ईयर एक ले लिया और हमारे पास 53 मंडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले आप ये जानते हैं नंबर ऑफ वीक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मंडे, जितने वीक्स होंगे उतने ही मंडे होंगे। तो हम ये पहले पता करें कितने मंडे पड़ रहे हैं। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ वीक्स। तो उसके लिए 7 को 366 डिवाइडेड बाई 7, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। 35 ये हो जाएगा बच्चों, ये 1 आएगा, 6 14 ये आ गया और ये हो गया आपका 2। ये कहलाएंगे वीक्स और ये क्या होंगे, डेज। अब आपने ये क्लियर कर लिया कि देखिए 52 वीक्स तो ओके हैं, अब बचे 2 डेज। तो ये जो 2 डेज हैं वास्तव में 52 वीक्स मीन्स
यहाँ लिखेंगे 52 वीक मीन 52 मंडेज। क्या होगा? 52 मंडेज। 52 वीक्स का मतलब 52 मंडेज। तो ये तो इंश्योर हो गया कि 52 मंडेज तो होना तय है, 100% श्योर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चाहिए 53 मंडे। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, 2 डेज जो दिया है 53 मंडे का होना इन 2 डेज पर निर्भर करता है। 53 मंडे can be decided by remaining 2 days। इस 2 डेज के जरिए वो डिसाइडेड है। तब ये 2 डेज कौन कौन से, अब ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं? These 2 days may be, देखिए हम यहाँ पर सारी पॉसिबल संभावना, मे बी मंडे, ट्यूसडे ये हो सकता है, या ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है, क्योंकि 2 दिन सीक्वेंस में होंगे। थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि ये 2 दिन एक साथ हो सकते हैं, ये 2 दिन एक साथ हो सकते हैं। मतलब ये 2 दिन कौन कौन से संभावनाएं बनती है, हम तो सारी संभावनाओं को देखेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटीज होगी ना, पॉसिबल आउटकम्स। अब ये कुल मिला के कितने हैं आपके पास? एक पेयर ये 2 3 4 5 6 7 है। इसमें से फेवर में कौन सा है? तो आप देखिए गौर से, इसमें फेवर में है आपके वो 2 पेयर अगर आपके पड़ेंगे तो 53 मंडे हो जाएंगे। एक तो ये है जब मंडे ट्यूसडे पड़ेगा, और एक ये है संडे मंडे। तो अब यहाँ लिख लेंगे फेवरेबल केस। तो वो आप लिखेंगे वो फेवरेबल केस ये होगा जब वो मंडे ट्यूसडे हो या संडे मंडे हो, अर्थात 2। तो पॉसिबल आउटकम्स हैं 7, फेवरेबल आउटकम्स हैं 2। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडे, दैट बिकम्स 2/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बार बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको और चीज समझ में आ जाएगी। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।